दोस्तों रिसेंटली बाइनेंस की तरफ से 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग हुई है और इन तीनों क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कॉइन डीसीएक्स पर फ्यूचर ट्रेड करके लगभग 50% के आसपास का प्रॉफिट इनमें लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जो प्रॉफिट है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पहला कॉइन है उसके अंदर कुकी कॉइन के नाम से, इसके अंदर लगभग 20% के आसपास का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे जो सेकंड जो कॉइन है वो यहाँ पे AIXBT, इसके अंदर लगभग 10% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और तीसरा जो कॉइन है वो है यहाँ पे CGBT यानी कि चेन जीबीटी, इसके अंदर लगभग 19% के आसपास का प्रॉफिट। तीनों के अंदर मैंने फ्यूचर ट्रेड की है। मैंने जो स्ट्रेटेजी लगाई है वो स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी जिसके थ्रू आगे आने वाले टाइम के अंदर आप फ्यूचर ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। आप सब लोग पता है इस टाइम पे इंडियन एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स INR के अंदर और यहाँ पे USDT दोनों के अंदर ट्रेडिंग करवा रही है। तो इन दोनों का फायदा कैसे उठाना है, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कैसे लेते हैं, एक डेमो आपको देखे दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्यूचर ट्रेड की जाती है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। डेली अगर आपको यहाँ पे 10 से 20 डॉलर कमाने हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स सब आप लोग पता है कल बाइनेंस की तरफ से 3 नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिली थी, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे AIXBT, CGBT और कोकी कॉइन, ये 3 कॉइन बाइनेंस ने लिस्ट किए। और इन तीनों कॉइन को अंदर मैंने फ्यूचर ट्रेड करके यहाँ पे आपके सामने जो प्रॉफिट दिखाया है वो मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अभी जो स्ट्रेटेजी है उसको मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फ्यूचर ट्रेड ली जाती है कॉइन डीसीएक्स के ऊपर और पूरी स्टेप क्या रहती है, किन चीज़ों को अपने को यहाँ पे इग्नोर करना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी को समझिए। देखिए बाइनेंस की तरफ से क्या है कि 3 नए कॉइन की जो लिस्टिंग हुई है, 3 कॉइन ऑलरेडी अवेलेबल थे यहाँ पे बाइनेंस अल्फा के अंदर। काफ़ी लोगों की चीज़ नहीं पता होगी कि बाइनेंस अल्फा क्या है। बाइनेंस अल्फा कॉइन यहाँ पे बाइनेंस का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो ऐड करती है और वो कॉइन आगे आने वाले टाइम के अंदर लिस्ट होते हैं, स्पॉट हो चाहे फ्यूचर के अंदर यहाँ पे। ठीक है, बाइनेंस अल्फा के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, कौन कौन से कॉइन बाइनेंस अल्फा के अंदर। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे आपको अपना एसेट्स वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे ऊपर एक वॉलेट वाला सिंबल दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका वेब3 वॉलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वेब3 वॉलेट के अंदर आपको एक मार्केट वाला सिंबल दिखेगा जहाँ पे एक अल्फा वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन बाइनेंस की तरफ से ऐड किए जा रहे हैं डे बाय डे। ये कॉइन आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको स्पॉट के अंदर और फ्यूचर के अंदर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे इन कॉइन की लिस्टिंग अपने को हो भी चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगानी है, एक स्ट्रेटेजी लगानी है, वो स्ट्रेटेजी को समझते हैं। बाइनेंस ने क्या किया, इन तीनों कॉइन का अनाउंसमेंट कर दिया कि वो आगे आने वाले टाइम के अंदर इनको स्पॉट के अंदर लिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर ये कॉइन पहले अवेलेबल हो चुके थे। यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया कि हम इन कॉइन को लिस्ट करने वाले हैं और कॉइन डीसीएक्स के ऊपर पहले अवेलेबल हो गए, क्योंकि बाइनेंस अल्फा के ऊपर जो कॉइन आते हैं मैक्सिमम एक्सचेंज उनको पहले लिस्ट कर देती है यहाँ पे, फिर वो बाइनेंस स्पॉट या फिर बाइनेंस फ्यूचर के अंदर लिस्ट होते हैं। बाइनेंस अल्फा अलग प्रोजेक्ट है और बाइनेंस स्पॉट और फाइनेंस का फ्यूचर वॉलेट है वो अलग है। यहाँ पे बाइनेंस अल्फा के अंदर जैसे कॉइन आते हैं अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होने की शुरू हो जाती है। और यहाँ पे एक स्टेप कॉइन डीसीएक्स ने अच्छी दिखाई, जहाँ पे बाइनेंस अल्फा के अंदर जो प्रोजेक्ट थे उनमें से मैक्सिमम प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पे लिस्ट करना शुरू कर दिया और कर रही है लगातार यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर। तो आपको कॉइन डीसीएक्स अभी तक यूज नहीं करते हैं तो कर देनी चाहिए शुरुआत, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब एक चीज़ को समझिए, जैसे आप लोग होता है जब भी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर कोई लिस्ट होने को आता है तो उसकी प्राइस स्काई रॉकेट होती है और काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या हुआ कि बाइनेंस अल्फा के ऊपर जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो शुरुआत के अंदर जब बाइनेंस अल्फा के अंदर ऐड तो होते हैं उस टाइम पे तो अच्छी खासी उनकी प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन जब वो स्पॉट के अंदर आते हैं या फिर फ्यूचर वॉलेट के अंदर आते हैं उनकी प्राइस अचानक से डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और यही स्ट्रेटेजी है इस टाइम पे। देखिए बाइनेंस अल्फा के ऊपर जो प्रोजेक्ट थे, 3 प्रोजेक्ट बाइनेंस ने लिस्ट किए, इन तीनों क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आप देखोगे प्राइस एक की 7% डाउन है, एक की 15% डाउन है और एक की यहाँ पे 10% डाउन है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। जब बाइनेंस अल्फा के ऊपर जो कॉइन आते हैं उस टाइम पे तो आपको पोजीशन ओपन करनी है यहाँ पे लॉन्ग, यानी कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है। और जैसे स्पॉट के अंदर लिस्ट होता है उस टाइम पे आपको शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई है जो मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो CGBT है यानी कि चेन जीबीटी जो कॉइन है उसकी जो मैंने पोजीशन ली है वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली है और उसके ऊपर ही मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ जो मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहला जो कॉइन था CGBT, इसके अंदर जो 20% के आसपास जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन की। यहाँ पे देखिए शॉर्ट पोजीशन है और लगभग 19% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। दूसरा जो कॉइन था AIXBT, इसके अंदर भी मैंने 10% के आसपास प्रॉफिट लिया, वो यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन किया, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट होता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर, तो मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन किया। तीसरा जो कॉइन था वो था यहाँ पे
कोकी कॉइन, उसके अंदर भी लगभग 20% के आसपास प्रॉफिट हुआ, वो भी मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन किए। मैंने ये शॉर्ट पोजीशन ओपन क्यों किए, आप सब लोग पता चल गया कि जब भी बाइनेंस अल्फा के ऊपर प्रोजेक्ट आता है उस टाइम पे उनको लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है ताकि वो प्राइस बढ़े, क्योंकि बाइनेंस उनको लिस्ट करेगा अगर टाइम के अंदर तो उनकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्पॉट के अंदर लिस्ट करता है तो उनकी प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको विद प्रूफ के साथ में एग्जाम्पल दिया है। ये तीनों कॉइन की प्राइस आज की डेट में आप देखोगे तो लगभग 7%, 10%, 12%, 15% के आसपास डाउन हो चुकी है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, और ये स्ट्रेटेजी मैं लगातार अपने टेलीग्राम के थ्रू और अपने यहाँ पे वीडियो के थ्रू और यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाल दूंगा, किसके अंदर लॉन्ग लेनी है, किसके अंदर शॉर्ट लेनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना यहाँ पे। अब समझते हैं कि कॉइन DCX एक्सचेंज के ऊपर किस तरह ट्रेडिंग लेनी है। स्ट्रेटेजी आप समझ चुके हैं कि जब भी बाइनेंस लिस्ट करता है तो अभी जो फिलहाल के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसके अंदर उसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन होती है, एक समय के लिए डाउन होती है, क्योंकि काफ़ी लोग ऑलरेडी पहले दूसरे एक्सचेंज के ऊपर बाई करके रख देते हैं, फिर उनको सेल कर देते हैं, इसकी वजह से उनकी प्राइस यहाँ पे डाउन होती है। अब जैसे आपको किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड लेनी है तो वो किस तरह से ट्रेड लेनी है, यहाँ पे भी एक ट्रिक लगानी है। इस ट्रिक को मत बोलना, नहीं तो आपका पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। तो उस ट्रिक को समझते हैं। कोई सा भी कॉइन XYZ आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइनेंस फ्यूचर का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर सॉरी कॉइन DCX के फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर देना है। जिस किसी भी कॉइन के अंदर आपको ट्रेड लेनी है उस कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ले लेते हैं सोलाना का, यहाँ पे सोल के अंदर अपने को ट्रेड लेनी है जैसे, तो सोल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस कॉइन के अंदर आपको ट्रेड लेनी है, आपके पास कम अमाउंट हो चाहे ज़्यादा अमाउंट हो उससे भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिवरेज का बहुत बड़ा खेल होता है। और इस चीज़ को जरूर समझना, लिवरेज जो आपने यहाँ पे हाई ले लिया फिर गलत सेलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू इनकी ट्रेड के हिसाब से, तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी को, इस ट्रिक को जरूर समझिए। अब यहाँ पे देखिए जो अवेलेबल बैलेंस है मेरे पास, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इस टाइम पे मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है। सॉरी, मैं यहाँ पे अपना जो INR वॉलेट इसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि INR के अंदर वो ट्रेडिंग करेंगे। मैं मैक्सिमम लोगों को INR यहाँ पे प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि INR के अंदर क्या होता है, आपको एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ती। जैसे आपके पास USDT नहीं है और USDT के अंदर आप ट्रेड करोगे तो पहले USDT बाय करेंगे, तो बाय करने में भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म की फीस लगेगी, और वो फीस कहीं ज़्यादा, जब यहाँ पे 200 USDT 500 USDT आप बाय करोगे तो काफ़ी बड़ी फीस हो जाती है वो। तो अपन INR के अंदर ट्रेड करेंगे, इसमें कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक कॉइन को सिलेक्ट कर लिया, सोल को, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको लिवरेज वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझता हूँ आपको मैं यहाँ पे अवेलेबल जो बैलेंस है वो मेरे पास 1246 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिनिमम ऑर्डर जो वैल्यू है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए अगर सोल की बात करें तो लगभग 16,000 के आसपास की मिनिमम ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे, जैसे आप कुछ अमाउंट यहाँ पे डालोगे जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो जाएगी किसी भी कॉइन की, इसी की नहीं, किसी भी कॉइन के अंदर आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। इतना तो आपको इसके अंदर लगाना ही पड़ेगा। तो इस टाइम पे 16,632 रुपये का आसपास के मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है, जबकि मेरे पास कितना यहाँ पे सिर्फ 1200 रुपये है। तो इससे 1200 रुपये से कैसे अपन ट्रेड लेंगे, मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ। और यहाँ पे लिवरेज सबसे बड़ा खेल यहाँ पे करता है। लिवरेज इन्होंने यहाँ पे 100x का दे रखा, और ये 100x ही काफ़ी लोगों को लुभावना लगता है कि अपन इतना 100x का अपना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना ज़्यादा अपन प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ के भ्रम में मत रहना है, क्योंकि लिक्विडेशन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस लिवरेज से होते हैं। जितना ज़्यादा लिवरेज आपका उतने लिक्विडेशन होते हैं। तो जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है ना, उसी के आसपास की अपने को लिवरेज रखनी है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 10x रखता हूँ, प्रीफर करना कि यहाँ पे 5x से लेकर 20x के बीच में, मैं 5x से भी कम लेता हूँ कहीं बार मैं यहाँ पे लिवरेज को। तो आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो 5x से लेकर 20x तक का लिवरेज लेना, इससे ज़्यादा लिवरेज मत लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा लिवरेज होगा उतने लिक्विडेशन के चांसेस आपको ज़्यादा रहने वाले हैं। ये चीज़ कोई नहीं बताता, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सब लोग आपको बताएंगे ये ले लो 20x से लेकर 50x का ले लो, 70x को 80x का ले लो। जैसे जितना ज़्यादा लिवरेज लोगे उतनी ज़्यादा आपको लिक्विडेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा प्राइस के ऊपर आपको लिक्विडेट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 8x किया, कंफर्म किया, इसके ऊपर किया, तो यहाँ पे देखिए फिर भी अनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है मेरा, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितनी इनकी 16,000 है, मेरे पास कितने सिर्फ 1200 रुपये के आसपास का फंड है। तो मैं इसको बढ़ाता हूँ लिवरेज को यहाँ पे, जैसे मैं लिवरेज को बढ़ाता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं 12x का यहाँ पे, ठीक है। 12x का करूँगा तो भी ये लिवरेज यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है कि ये यहाँ पे 16,000 को क्रॉस कर जाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिवरेज को और बढ़ाता हूँ। मैं इस लिवरेज को यहाँ पे, जैसे मैं इसको यहाँ पे 14x कर देता हूँ, ठीक है। 14x करूँगा तो भी ये क्या हो रहा है, ऑर्डर वैल्यू इतनी नहीं हो रही, तो कि यहाँ पे लिवरेज और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 15x कर देता हूँ। 15x करूँगा तो भी यहाँ पे देखिए ऑर्डर वैल्यू है वो अभी भी यहाँ पे 16,000 से ज़्यादा है। तो इसको क्या करेंगे, 16x करते हैं एक बार और। तो यहाँ पे 16x से भी नहीं हो रहा है, तो देखिए 16x के हो चुका है यहाँ पे। तो अपने को क्या रखना है, मिनिमम ऑर्डर यानी कि 16x से मेरा काम हो रहा है। अगर ये 15x से होता है तो मैं 15 ले लेता, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं लेना। अगर 16 से हो रहा है तो 17, 18, 19, 20 मत लेना, 16 ही रखना है। यानी कि जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है उसी के आसपास का लिवरेज अपने को सेलेक्ट करके रखना है, और इसी से आपका लिक्विडेशन होने के चांसेस कम होंगे। देखिए 176 हो गए लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे। अगर इसी लिवरेज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे 50x कर देता हूँ मैं यहाँ पे,
ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बढ़ा के 51x कर देता हूँ। तो जो लिक्विडेशन है वो यहाँ पे $84 हो गया, यानी कि प्राइस थोड़ी सी नीचे, अभी 86 चल रही है, $186 चल रही है, और जैसे थोड़ा सा नीचे आएगा इसकी प्राइस यहाँ पे तो आपका लिक्विडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं 51x लेता हूँ तो $184 पे जैसे प्राइस आएगी मेरा लिक्विडेट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस कहीं वहीं लेके आ जाता हूँ जहाँ मेरा लिक्विडेशन प्राइस के आसपास की प्राइस चल रही है। इसको मैं क्या करता हूँ 16x कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको कंफर्म कर दिया, और ये 16x के ऊपर अभी कितना 176 हो गए, यानी कि जो 50x थी उससे तो कम ही है यहाँ पे 176। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि लीवरेज हमेशा कम से कम सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास अमाउंट कम है और अमाउंट अच्छा खासा है तो फिर आपको 5x के आसपास ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये दो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अब बाय कैसे करना है यहाँ पे, जैसे आप बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपकी जो ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगी, और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंदर मैं बताते रहता हूँ। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना है। तो ये दो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, इस दोनों स्ट्रेटेजी से, यानी कि बाइनेंस लिस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी और यहाँ पे लिवरेज वाली स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाओगे तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करके कमा सकते हो। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है इसको लेकर तो कमेंट कर देना, उसका भी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगा, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।